खबरें विस्तार से बात करेंगे। मध्य प्रदेश में वन रक्षकों की भर्ती पर सवाल उठ रहे हैं। भर्ती में एससी वर्ग के लिए पद आरक्षित नहीं है। 728 पदों में एक भी पद आरक्षित नहीं है। ईएसबी के विज्ञापन में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा। पालन नहीं होने पर जो है भर्ती परीक्षा अटक सकती है। 7 अप्रैल को वन रक्षकों की जो भर्ती परीक्षा है वो होनी है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कुछ नियम है उनका पालन नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया अटक सकती है। एमपी में वन रक्षकों की भर्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल 728 पदों में एक भी पद आरक्षित नहीं है। भर्ती में एससी वर्ग के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं है और कुल 728 पद हैं। ईएसबी के विज्ञापन में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा और ऐसा नहीं होने पर भर्ती परीक्षा जो है वो अटक सकती है। 7 अप्रैल को वन रक्षकों की भर्ती परीक्षा होनी है, लेकिन अब परीक्षा के अटकने की अटकलें तेज हैं। अभी तो समय आने पर ही पता चलेगा कि क्या इसमें जो है एससी वर्ग के लिए पद आरक्षित किया जाएगा या नहीं। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में, जो इस पर ज्यादा जानकारी साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभी जो विज्ञापन निकाला गया है ये आपको हम दिखा भी रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। इसमें ईएसबी के विज्ञापन में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या 7 अप्रैल को होने वाली परीक्षा इससे प्रभावित हो सकती है? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें बाकायदा मध्य प्रदेश सरकार का नियम है, रोस्टर पद्धति अपनानी होती है। सभी वर्गों के लिए पद जो है वो आरक्षित करने होते हैं, लेकिन ईएसबी की तरफ से जो इसका जो वन आरक्षक भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया गया उसमें एससी वर्ग के लिए 0 जो दिए गए हैं। सीधे तौर पर ये कहा जाए कि एससी वर्ग के लिए इसमें कोई पद नहीं दिए गए। इससे कहीं ना कहीं एससी वर्ग के जो युवा हैं जो वन आरक्षक की तैयारी कर रहे थे उनमें आक्रोश भी है। और निश्चित तौर पर स्वाभाविक सी बात है कि जब 700 से अधिक भर्तियां जो है वन आरक्षक पद के लिए आप निकालते हैं और उसमें अनरिजर्व्ड हो, ओबीसी हो या फिर एसटी वर्ग की, तो आपने और यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपने पद दिए, लेकिन एससी वर्ग के लिए पद नहीं दिए हैं। तो इसके चलते जो है वो कहीं ना कहीं एससी वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनको निराशा जरूर हाथ लगी है। और हालांकि ये प्रक्रिया जो है वो 28 फरवरी से शुरू हो चुकी है और 7 अप्रैल को इसके पेपर होने हैं। लेकिन ठीक उसके पहले जब ये विज्ञापन जारी हुआ है तो उसको लेकर अब जो अभ्यर्थी हैं उनमें नाराजगी भी निश्चित तौर पर वो अपनी शिकायत भी दर्ज उन्होंने कराई है। अब देखना होगा कि क्या ईएसबी जो विज्ञापन जारी हुए हैं उसमें पदों में बदलाव करती है, क्योंकि बदलाव करना बहुत जरूरी भी हो जाता है। क्योंकि जब भी कोई भर्ती प्रक्रिया निकलती है तो तमाम जो वर्ग के लोग हैं उन सब के लिए जो पद है वो आरक्षित किए जाते हैं। लेकिन इस बार की जो परीक्षा जो विज्ञापन जारी किया गया उसमें 80 वर्ग के पदों के लिए क्यों आरक्षित नहीं किया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हो सकता है कि किसी मानवीय त्रुटि या जो व्यक्ति जिसने डिजाइन किया उसकी वजह से ये दिक्कत रही हो। हालांकि ईएसबी की तरफ से ऑफिशियल अभी इसके बारे में कोई भी सफाई नहीं आई है, लेकिन जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे थे उनमें जरूर आक्रोश देखने को मिल रहा। तो संभवतः जो परीक्षा है उसकी तिथियों में बदलाव भी हो सकता है और जो प्रोसेसिंग है नॉमिनेशन का या जो फॉर्म भरने की प्रोसेस है उसको भी थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि ईएसबी इसमें एससी वर्ग के लिए पदों को लिए भी कुछ स्थान जरूर दे। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र।